आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्माज। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। तीसरे चरण के मतदान के लिए कल शाम बंद होगा प्रचार। प्रत्याशी घर घर करेंगे जनसंपर्क। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई स्टार प्रचारकों ने की जनसभाएं। प्रदेश में तीसरे और चौथे चरण के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के प्रयास लगातार जारी और केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा निर्वाचन के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश के जिन 9 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मंगलवार 7 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है, वहां 5 मई की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के निर्धारित समय के 48 घंटे से पहले चुनाव प्रचार बंद करने का प्रावधान है। प्रचार प्रसार समाप्त होने की समय सीमा के बाद बाहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को जो उस लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता नहीं है, उन्हें वह निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा। इस हेतु सघन निगरानी अभियान चलाया जाता है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रदेश में आज कई स्टार प्रचारकों ने अपने अपने दलों के प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुना संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर में एक जनसभा में कहा कि आज का भारत एक नया भारत है। हर कोई मोदी सरकार की फिर वापसी की कामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब लोगों से पूछा जाता है कि वो मोदी सरकार को क्यों चाहते हैं, वे न सिर्फ ये कहते हैं कि विकास के साथ सब कुछ होगा, बल्कि हम उन लोगों को लाना चाहते हैं जो राम को वापस लाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना, भिंड और ग्वालियर लोकसभा में पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभाएं ली। भिंड लोकसभा के अटेर में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार अपना हर वचन पूरा करने और जन जन के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने शमशाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री रहते 0% ब्याज पर किसानों को कर्ज दिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के चाचौड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 4 चरणों में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। पहले व दूसरे चरण के 6 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण में 9 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 7 मई को और चौथे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 13 मई को मतदान होगा। श्री राजन ने बताया कि अगले दोनों चरणों के मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हो सकेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित कर साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2023 को सुनाए गए आदेश के पहले जिन बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति हुई है, वे सभी नौकरी पर बने रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की शर्त के अनुसार इन सभी बीएड डिग्री धारकों को ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि 1 वर्ष के भीतर ये कोर्स नहीं किया तो नियुक्ति निरस्त हो जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा वोट डालने के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन अपने समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं भोपाल के विपिन जैन का ये संदेश।
अच्छे प्रत्याशी को चुनने जरूर जाएंगे, जिम्मेदारी निष्ठा से पूरी निभाएंगे। लोकतंत्र का है महापर्व, तपन हो कितनी, मतदान करने जाएंगे, मतदान करने जाएंगे। मतदान करो, हर हाल में सब मतदान करो। प्रवीण जैन, कोलार, भोपाल। प्रदेश में तीसरे और चौथे चरण के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के प्रयास जारी हैं। स्थानीय संगठनों के सहयोग से ग्वालियर में जिला चुनाव कार्यालय ने शहर के प्रबुद्धजनों को भी इस अभियान से जोड़ लिया है। इसी क्रम में जिले में भी विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। देवास और खंडवा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 13 मई को होने वाले मतदान के दिन मतदान करने के बाद उंगली पर अमिट स्याही का निशान दिखाने पर विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट तथा अन्य प्रतिष्ठानों पर डिस्काउंट देने के साथ मुफ्त जलपान देने की घोषणा की गई है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और समूह की महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगाकर 100% मतदान की शपथ ली। नीमच जिले के कलेक्टर ने आज मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत ग्राम भंवरसा, पालसोडा और केलूखेड़ा में घर घर जाकर मतदाताओं को 13 मई को मतदान केंद्र पर जाकर मतदान अवश्य करने का न्यौता दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि जिन 9 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है, वहां मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जा चुकी है। इस मतदाता सूचना पर्ची में QR कोड भी है। तीसरे चरण में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल संसदीय क्षेत्र में 7 मई को मतदान होगा। यहां पर कुल 1,77,52,583 मतदाता हैं। इनमें से 1,68,31,603 मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जा चुकी है। यदि किसी मतदाता को वोटर पर्ची नहीं मिली है तो वे अपना वोटर ID कार्ड लेकर अपने मतदान केंद्र के BLO के पास जाएं। वहां बने मतदाता सहायता केंद्र में वोटर ID दिखाएं। यहां BLO आपकी मतदाता सूचना पर्ची दे देंगे। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पिछले महीने केंद्र सरकार ने 6 देशों बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,000 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी। पिछले वर्ष दिसंबर में रबी और खरीफ की फसलों में अनुमानित कमी के कारण प्याज की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के मढ़ई में 4 दिवसीय योग और वेलनेस रिट्रीट कार्यशाला के दूसरे दिन भक्ति साधना, मेडिटेशन, प्राचीन सूर्य क्रिया, बर्ड वॉचिंग, वाइल्ड लाइफ सफारी पर्यटकों को कराई गई। पर्यटकों ने भी उत्साह दिखाया। मुरैना में कल पुलिस और FST दलों ने वाहनों की चेकिंग के दौरान 41 लाख रुपए पकड़े। राशि जिला कोषालय में जमा करा दी गई है। शहडोल संभाग आयुक्त ने सभी नगरीय निकायों से कहा है कि वे जल संकट से निपटने के लिए तैयार रहें। किसी भी सूरत में जल संकट का स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तीसरे चरण के मतदान के लिए कल शाम बंद होगा प्रचार। प्रत्याशी घर घर करेंगे जनसंपर्क। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई स्टार प्रचारकों ने की जनसभाएं। प्रदेश में तीसरे और चौथे चरण के मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के प्रयास लगातार जारी और केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।